राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको वट सावित्री व्रत की बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमारा और आपका रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तों, यह व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। यह त्योहार प्रसिद्ध विवाहित महिला सावित्री को समर्पित है, जिसने अपने पति सत्यवान को यमराज मृत्यु के देवता के चुंगल से वापस जीत लिया। सावित्री देवी ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर के नेत्र की ज्योति प्रदान कराते हुए ससुर को उनका खोया हुआ राज्य फिर से दिलवाया। वट सावित्री व्रत का ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या में किया जाता है। यह सौभाग्यवती स्त्रियों में लोकप्रिय व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। सुख, सौभाग्य, धन धान्य व संतान की प्राप्ति के साथ ही सांसारिक सुख भी प्रदान होता है इस व्रत को करने से। भक्तों, भारतवर्ष पौराणिक काल से ही अनेकों ऋषि मुनि, सिद्ध, संत एवं महान राजाओं का देश है। यहाँ ऋषि दधीचि, ऋषि व्यास जी, अगस्त्य जी, नारद मुनि, परशुराम और महात्मा बुद्ध जैसे अद्भुत महापुरुषों ने जन्म लिया है। इस सभी महापुरुषों के साथ साथ भारत भूमि की कई देवियाँ स्त्रियाँ जैसे माता अनसुईया, अहिल्या, यशोदा माता, सीता माता व सावित्री देवी अग्रगण्य हैं। इन सभी के संदर्भ में कई ऐसी ऐतिहासिक, पौराणिक, प्रेरणादायक कथाएं खूब प्रचलित हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कथा व अति प्रख्यात कथा है सत्यवान व सावित्री की। वर्तमान में यह वट सावित्री व्रत कथा के नाम से प्रचलित है। हमारे देश में विवाहित स्त्रियों के लिए वट सावित्री के व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व है। वट सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार है। अश्वपति भद्र देश का राजा था। भद्र देश के राजा अश्वपति को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने हर दिन मंत्रोच्चारण करके 1,00,000 आहुतियाँ दी ताकि उनके पास संतान हो जाए। यह क्रम 18 वर्षों तक चलता रहा। तब सावित्री देवी ने आकर उन्हें वरदान दिया कि हे राजन, तुम्हें एक सुंदर कन्या प्राप्त होगी। कन्या ने सावित्री देवी की कृपा से ही जन्म लिया था। इसीलिए राजन ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री ही रख दिया। सावित्री बड़ी होकर बहुत ही सुंदर, गुणवान हो गई। सावित्री के पिता को उनके योग्य कोई भी वर नहीं मिल रहा। तब कन्या को खुद का वर खोजने के लिए राजा ने आज्ञा दे दी और कन्या सावित्री जी अपने लिए स्वयं वर खोजने लगीं। वे कई जगह गईं, कई राज्यों की यात्रा की,
कई तीर्थों का दर्शन किए। फिर एक दिन सावित्री जी कई ऋषियों के आश्रमों से लौट रही थी। तभी उन्हें वन में साल्व देश के राजा धूम्रसेन दिखे। जब उनका राज्य किसी ने उनसे छीन लिया था तो वे अपने पुत्र व पत्नी के साथ वन में रहने लगे। पति के रूप में उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उनका वरण किया। जब ऋषिराज नारद को इस बात का पता चला तो वे राजा अश्वपति के पास गए और बोले, हे राजन, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? सत्यवान गुणी, धर्मात्मा और बलवान है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। वह अल्पायु है। बस 1 साल में ही उसकी मौत हो जाएगी। जब राजा अश्वपति ने ऋषिराज नारद जी की बातें सुनी तो वे बहुत चिंतित हो गए। जब सावित्री ने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा तो राजा ने उत्तर दिया, बेटी, जिस राजकुमार को तुमने अपना वर चुना है वह अल्पायु है। तब सावित्री ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आर्य कन्या अपना पति एक बार ही चुनती है। राजा का आदेश एक बार ही होता है। पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा कराते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री अपनी जिद पर अड़ जाती हैं और कहती हैं कि वह केवल सत्यवान से ही विवाह करेंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न कराया। विवाह के उपरांत सास ससुर के घर में सावित्री रहने लगती हैं। सावित्री अपनी सास ससुर की बड़े ही सच्चे दिल से सेवा करने लगती हैं। इसी तरह वक्त निकलता गया। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में सावित्री को पहले ही बता दिया था। जैसे जैसे दिन करीब आते गए सावित्री को चिंता होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू किया था। वे नारद मुनि द्वारा बताए गए विशिष्ट दिनों पर अपने पूर्वजों की पूजा करने लगीं। प्रतिदिन की भांति सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गए और सावित्री भी उनके साथ गईं। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में बहुत तेज दर्द हुआ और दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री को अपना भविष्य समझ में आ गया। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। सत्यवान का सिर सहलाने लगी। उसी समय उधर यमराज आते दिखे। यमराज सत्यवान को अपने साथ ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह तो विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। यमराज ने सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर कहा, हे देवी, आप धन्य हो। आप मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, इसीलिए उन्हें दिव्य ज्योति दे दें और उनका सारा राज्य
ससम्मान सहित उन्हें वापस लौटा दें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब तुम वापस अपने घर को जाओ। लेकिन सावित्री सत्यवान के पीछे पीछे चलती रहीं। तब यमराज ने कहा, माता आप वापस जाओ। भगवान सावित्री ने कहा कि आप मुझे मेरे पति के पीछे चलने से नहीं रोक सकते। पति के पीछे चलना मेरी जिम्मेदारी है। यह सुनते ही यमराज ने फिर से उन्हें दूसरे वरदान को मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा कि मेरे माता पिता की मैं ही अकेली संतान हूँ। यदि उनके एक पुत्र हो जाए तो वह उनका राजपाट संभाल लेगा। तो यमराज जी कहते हैं, ठीक है, तुम्हें यह वरदान भी दिया। यमराज जी ने सावित्री को यह वरदान दिया और कहा, अब तुम वापस जाओ। लेकिन सावित्री आगे ही बढ़ती रही। यमराज ने सावित्री से तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने इस बार 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने भी सावित्री को वरदान दे दिया। तभी सावित्री कहती हैं, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। सावित्री ने यमराज से कहा। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। तब यमराज कहने लगे, देवी, आपको मेरा सत सत प्रणाम है। आप अपने पति को वापस ले जा सकती हैं। जहाँ आपके पति लेटे हुए हैं वे वहीं हैं और पुनः जीवित हो चुके हैं। सावित्री उसी बट वृक्ष के पास गई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान फिर से जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी राज्य की ओर चल दिए। जब वे दोनों अपने घर पहुँचे तो उन्होंने अपने माता पिता को दिव्य रोशनी प्राप्त करते देखा। भक्तों, इस प्रकार सावित्री और सत्यवान ने बहुत समय तक राज्य का सुख भोगा। यही कारण है कि बट सावित्री का विधि विधान से व्रत करने और इस कथा को सुनने से लेकर व्रत करने वाले व्यक्ति के विवाह या उसके जीवन में आने वाली सभी प्रकार के संकट टल जाते हैं। बोलिए सत्यवान और सावित्री की जय हो। मृत्यु के देवता यमराज की जय हो। भक्तजनों, यह थी सत्यवान और सावित्री की कथा। कथा कहने में भूल चूक हुई हो तो उसकी माफ़ी। हे मृत्यु के देवता, जैसे आपने सावित्री को पुत्रवती और अखंड सौभाग्य का वरदान दिया, वैसे ही आपका व्रत करने वाले हर स्त्री को अखंड सौभाग्यवती व पुत्रवती होने का वरदान दीजिएगा। आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। भक्तजनों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो यह कथा अपने परिवारों में और मित्रजनों में अवश्य शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी को हमारी राम राम जी।